हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब और स्वागत है। तो जैसा कि कहा जा रहा था कि क्लास 11 का जो अपना वीडियो होगा, जो सेशन होगा, वो स्टार्ट होगा। हालांकि बहुत लेट हो गया है, नो डाउट। हमको लगता है कि लगभग लगभग हम लोग 1 महीने लेट हैं, जैसा कि कहा गया था। लेकिन कोई बात नहीं है, लेट सही लेकिन ग्रेट सही। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और हाँ, एक चीज और बता देते हैं स्टार्ट करने से पहले कि जो वीडियो रहेगा वो जरूरी नहीं कि आपको सीक्वेंस में चैप्टर वाइज मिले, लेकिन हाँ, जिस चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा वो डेफिनेटली आपको कंप्लीट मिलेगा। इंट्रोडक्शन आप किसी भी बुक से समझ सकते हो, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो आपको पता है कि जो बेसिक आइडिया है वो है। बाकी जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग कवर करेंगे दोनों, यानी कि एक आर एस अग्रवाल और एक एम एल अग्रवाल, दोनों की बुक से। चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। बेसिक आइडिया आपको पता है अपने पास में कितना फंक्शन है, आप सबको मालूम है। अपने पास में 3 तो बेसिक है, साइन थीटा, इसके बाद में आपके पास में हो जाएगा कॉस थीटा, फिर आपके पास में हो जाएगा टेन थीटा। और आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ये इसका उल्टा होता है, ठीक है। कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है अपने पास में सेक थीटा, ठीक है। टेन का क्या होता है, टेन का अपने पास में होता है कॉट थीटा। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, ये इसका। आइडेंटिटी यहाँ पे दोबारा से प्रूफ करना है। एम एल अग्रवाल की बुक में आपको दोबारा से आइडेंटिटी जितना भी है वो प्रूफ करना है। हालांकि करेंगे हम लोग सारा, सो परेशान बिल्कुल भी मत हो। चलो देखो, यहाँ पे एक और चीज हम आपको बता देते हैं। एंगल अपने पास में एंगल 2 तरह का होता है, ये सबको मालूम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव एंगल, क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है नेगेटिव एंगल, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। कब होता है पॉजिटिव, कब होता है नेगेटिव, आपको पता है। ये एक लाइन है, अगर आप इस तरीके से घूम रहे हो, इस तरीके से, ठीक है, अगर आप इस तरीके से इधर से घूम रहे हो, इधर से, ये वाला, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है देखो, ये ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे रख लिए और ऐसे घूम रहे हैं, मतलब आपको पता है ये हम लोग बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्या, तो हम लोग बोल रहे हैं एंटी एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। और क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे थे और ऐसे, मतलब ये वाला है और आप इधर से घूम रहे हो, ये वाला कहानी, तो ये भैया ये तो पॉजिटिव वैल्यू है और ये वाला क्या, नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज। और ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। ये कौन सा, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। याद रखिएगा, जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो, ठीक है, तो कौन सा वैल्यू आपको मिलेगा, पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज घूमोगे तो कौन सा वैल्यू मिलेगा, नेगेटिव। जब भी एंगल बनाया, आज तक जब भी बचपन से लेकर एंगल बनाया तो ऐसे ही ना बनाया, ऐसे लाइन खींचे, ऐसे खींचते थे, यहाँ से आर्क कट करते थे, इस तरीके से ऐसे ही ना निकालते थे, ऐसे ही ना, याद आया होगा आपको। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये सबका एक टर्मिनेटिंग साइड है, एक आपका, आपको मालूम है, ये सब उनको बताने की जरूरत नहीं। ये बेसिक आइडिया आपको पहले से था कि एंगल अपने पास में 2 तरह का, एक है क्या, पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव की बात क्यों हो रही, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू भी चेक करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू भी चेक करना है। आई होप आप क्लियर हो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताना चालू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताना चालू करते हैं। इसमें एक चीज ये याद रखिएगा, एक और चीज बता देते हैं कि ये अपना इनिशियल साइड है, का मतलब जहां से हम लोग शुरू करते हैं ये इनिशियल साइड है। और ये अपने पास में पता है क्या है, ये अपने पास में टर्मिनल साइड। कौन सा साइड, टर्मिनल साइड। उसी तरीके से ये अपने पास में क्या, इनिशियल, जहां से शुरू किया है, यहां से मैंने शुरू किया है, क्या, यहां से, ये है अपने पास में इनिशियल साइड। और ये टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, टर्मिनल का मतलब होता है जिसको आप फैला रहे हो या जहां पे जा रहे हो, ये है टर्मिनल साइड, ठीक है। ये है टर्मिनल साइड, याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। देखो, घोल के नहीं पीना है, ये याद रखो, ठीक है। घोल के नहीं पीना है आपको। कौन सा आइंस्टाइन बनना है, आपको अपने काम का निकालना है। समुंदर बहुत बड़ा है, पूरे समुंदर को नापने जाओगे तो थक जाओगे। आप अपने काम का निकालो, मैं 1000 बार बता रहा हूँ, क्या करना, अपने काम का निकालना है। मछली तो पकड़ना है तुम्हें। तुम्हें क्या चाहिए, बेसिक जानकारी। तुम्हें क्या चाहिए, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन। तुम्हें क्या चाहिए, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। ना कि तुम्हें किताब लिखनी है, लिखनी भी है तो कोई बात नहीं है, हाँ, किताब लिखवा भी देंगे, लिखो अपने बारे में। चलो बढ़ते हैं आगे, ध्यान से सुनो। देखो, यूनिट, यूनिट, यूनिट ऑफ एंगल, एंगल का कितना यूनिट होता है, मतलब एंगल को कैसे कैसे मेजर करते हो। देखो, अभी तक आपने डिग्री में मेजर किया, 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। सारे बच्चों को इसका वैल्यू याद होगा, आई होप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं याद है तो एक बार याद कर लेते हैं, उससे पहले जान लेते हैं। एंगल को जो यूनिट है वो है इन डिग्री, पहला तो है इन डिग्री, डिग्री में। दूसरा आपके पास में है इन रेडियन, रेडियन में, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे रेडियन, रेडियन क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट आपका यही है। याद रखो, एंगल का जो ऐसा यूनिट है वो अपने पास में क्या है, रेडियन। क्लियर। और ये कैसा एंगल, तो ये याद रखिएगा, ये कैसा एंगल, ये है प्लेन एंगल, प्लेन, एरोप्लेन वाला एंगल। और सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। सॉलिड एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है ये होता है स्टे रेडियन। क्या होता है, स्टे
स्टे रेडियन, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना सही और गलत क्या है, ठीक है। सॉलिड एंगल आपके पास में होगा स्टे रेडियन। सॉलिड एंगल का मतलब ये कोई सॉलिड बॉडी है, ठीक है, इस तरीके से ये कोई सॉलिड बॉडी है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला। प्लेन एंगल का मतलब समझो ये एक प्लेन है, ठीक है, रेडियन। अच्छा, डिग्री को आप ऐसे दिखा तो मान लो एक्स के ऊपर ये डिग्री, और रेडियन को आप कैसे दिखाओगे तो ये एक्स है ना, यहाँ पे सी, ये सी मतलब वो सी नहीं, सी मतलब रेडियन, समझ गए बात को, सी मतलब वो सी नहीं, सी मतलब रेडियन, ठीक है प्यारे बच्चों। हम लोग आगे बढ़े, हाँ, कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशनशिप है, इसको हम आगे बढ़ाएं उससे पहले ये जान लो ये सबका वैल्यू क्या होता है, क्योंकि आपको फर्दर काम आएगा, आपको काम आएगा, ठीक है, काम आएगा। देख लो ध्यान से सुनो, 0 डिग्री मिटा दे, मिटा ही देते हैं, उसके बाद चलते हैं, फिर आपको बताएंगे, हाँ, मिटा देते हैं, उसके बाद चलते हैं। काफी दिन के बाद आए इसलिए बोर्ड भी मुझसे क्या है, खफा है, आसानी से मिट नहीं रहा, तो कोई बात नहीं है, प्यार मोहब्बत से मिटाएंगे, क्या है, धीरे धीरे क्लास चलाएंगे, धीरे धीरे चलाएंगे। स्पेशली कमजोर बच्चों के लिए है, याद रखो हमारा क्लास कमजोर बच्चों के लिए, स्पेशली कमजोर बच्चे ध्यान दें, कमजोर बच्चे ध्यान दें। गाड़ी चल रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। देखो बच्चों, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 आपको याद होगा। किसका किसका वैल्यू चाहिए, साइन का चाहिए, किसका चाहिए, कॉस का चाहिए, किसका चाहिए, टेन का चाहिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके पास में साइन का उल्टा क्या होता है, इसके बाद में आता है कॉसेक का चाहिए, इसके बाद क्या है, सेक का चाहिए, इसके बाद क्या है, कॉट का चाहिए। आप बोलोगे सर सेट थ्योरी, ये चैप्टर सेट थ्योरी, आप बोलोगे सर रिलेशन फंक्शन, ये सब कराएंगे पर इसको बाद में कराएंगे, ठीक है। ये आपके स्कूल में स्टार्ट हो गया होगा, थोड़ा मैनेज कर लो। देखो आपको ट्रिक पता होगा, मैंने बताया हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4 कहां तक गए, 4 तक गए, सबको 4 से डिवाइड कर लो, 4 से सबको आपने क्या किया, डिवाइड कर लिया। इसके बाद क्या बताए थे, अंडर रूट लगाओ, अंडर रूट लगाओ, अंडर रूट लगाओ, लगाओ रे अंडर रूट लगाओ, ये आ गया 0, ये कितना आ जाएगा 1/2, ये कितना आ जाएगा 1/√2, ये कितना आ जाएगा √3/2, ये कितना आ जाएगा 1। कॉस में क्या बताए थे, ये जो सारा वैल्यू इधर है, कॉस में जस्ट उल्टा, कॉस में क्या जस्ट उल्टा, क्या उल्टा, क्या उल्टा भाई, ये 1 है, यहां से शुरू करो 1, √3/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 0। और हम आपको 10 के बारे में बताए थे, 10 जो होता है ना, ध्यान से सुन लो, 10 जो होता है ना, ये क्या होता है, ये साइन और कॉस का रेशियो होता है, इसलिए ये अपॉन ये, यानी कि 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 0 होगा, 10 0 का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। इसको कैंसिल कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, ये 1 आएगा, ये यहाँ पे √3 होगा, 1 को 0 से नॉट डिफाइन, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन में जो वैल्यू है उसका जस्ट क्या करना, उल्टा। इसी तरीके से ये होता है इसका उल्टा, ये होता है इसका उल्टा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक है, इसको बता के टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, ये सारी चीजें आपको पता है। हाँ चलिए, हम बात कर रहे थे कि अपने पास में जो एंगल है उसका 2 यूनिट है, एक तो अपने पास में डिग्री है और एक अपने पास में क्या है, रेडियन है। क्या रेडियन है, रेडियन भैया, डिग्री है और क्या है, रेडियन है। चलो इसको मिटा दें, ये वाला रहने दें, कमजोर बच्चे ध्यान दें, हाँ उठा पटक करनी है। चलो देखो देखो, मैथ जिनके भेजे में नहीं जाती है उनके भेजे में डालने का है। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया एंगल 2 तरीके से देखोगे, इन डिग्री और यहां पे इन रेडियन। डिग्री में अब नहीं देखना है आपको पूरे 11 आपको रेडियन में ही देखना होगा, पूरे 11 आपको रेडियन में देखना होगा। वो 11 क्या है, 11 और 12 दोनों में आपको रेडियन में चेक करना है। रेडियन ऐसा यूनिट है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये होता है, ध्यान से सुन लो, रिलेशन ये होता है 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 360 डिग्री। अगर यहां से हम पाई रेडियन की बात कर लें तो भाई ये 2 इसको कैंसिल कर लेगा, यानी कि 180 डिग्री। मतलब आप ये याद रख लो कि पाई रेडियन, यहां पे लिखते हैं पाई रेडियन, ध्यान से सुन लो, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। आपको यही चीज याद रखना है। कहां से आया हम बता रहे हैं, परेशान मत हो सर, कहां से आया हम बता रहे हैं आपको, परेशान मत हो, ठीक है। मैंने बताया पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। ध्यान से सुन लो, देखो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। अगर 1 रेडियन की हम बात कर ले तो ये हो जाएगा 180 बाई क्या, पाई डिग्री, यही होगा, यही होगा भाई। ये इधर 1 देखो, अगर पाई को इधर भेजेंगे नीचे आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1। उसी तरीके से अगर इसको इधर भेज दोगे तो 1 डिग्री में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन क्या, 180 रेडियन। ये तो रेडियन में आ जाएगा। हाँ अब यहाँ दिखाओ नहीं दिखाओ, पाई के टर्म में रेडियन में, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझने की बात है, केवल समझो। मैंने बताया 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। अब ये रेडियन है क्या, क्या है ये रेडियन, इसको समझो, क्या है ये रेडियन। हम आपको बता रहे, ध्यान से सुनना, हम आपको बताएं, मान लो
आर रेडियस का मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, आर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, आर रेडियस का, ठीक है। अब ये आर की जगह पे 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी, इस आर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। आप 1 सेंटीमीटर रख सकते थे, आर का वैल्यू 1 mm रख सकते थे, आर का वैल्यू 1 किलोमीटर रख सकते थे, आर का वैल्यू कुछ भी रख सकते थे, मर्जी तुम्हारी। हम बताएं ये रेडियस जितना है इसी के बराबर यहां पे आप आर काट लो, आर के बराबर। इस केस में यहां पे जो एंगल बनेगा ये बनेगा 1 रेडियन। कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं? थोड़ा समझो, मैंने बताया जितना रेडियस अगर उतना ही आर काट लिए आप, तो अब इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा ये बनेगा कितना, 1 रेडियन। इसी तरीके से थोड़ा समझो, थोड़ा समझो, मान लो ये रेडियस है, यहां से यहां तक क्या है, ये रेडियस है। अब ये एक आर और एक और आर आपने काट लिया, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 रेडियन। ये 1 रेडियन था, ये कितना बन गया, 2 रेडियन। क्लियर हो? ठीक है, क्लियर हो? इसी तरीके से 3 4 5 डॉट 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 यहां पूरा आ जाओ, पूरा आ जाओ। देख सोचना, हम आपको बता रहे हैं, पूरा आ जाओ। आप पूरा जब यहां से यहां तक काटना चालू करोगे तो कितना काट दिया, जरा सुनो, हम आपको बताएं, यहां से आप यहां पूरा जब काटना चालू करोगे तो कितना काट दिया आपने, कितना काटा, 2 पाई आर काटा। ध्यान से सुनो, कितना काटा, 2 पाई आर काटा। क्लियर हो? ध्यान से सुनो, कितना काटा, 2 पाई आर काटा, ठीक है। अच्छा 2 पाई आर, ध्यान से सुन लो, 2 पाई आर को हम ऐसे लिख सकते थे 2 पाई मल्टीप्लाई 1 आर। क्लियर हो? 2 पाई मल्टीप्लाई 1 आर बिल्कुल कर सकते थे। अब जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सुनो, 2 पाई 1 आर, जब 1 आर आपने काटा था तो कितना था, 1 रेडियन, यानी कि 1 रेडियन, यानी कि इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 पाई रेडियन। मतलब जब आप यहां से लेके यहां तक पूरा काट लोगे तो यहां का एंगल कितना बन जाएगा, यहां का एंगल बन जाएगा 2 पाई रेडियन। कितना, 2 पाई रेडियन। और आपको पता है ये पूरा एंगल कितना होता है, ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री, मालूम है ना, यानी कि यही 2 पाई रेडियन बराबर कितना, 360 डिग्री। सोच के देखो, यहां पे प्रॉब्लम हुई होगी, आई होप हम समझ सकते हैं। अलग अलग टीचर के समझाने का तरीका अलग है, मेरा समझाने का तरीका यही है कि भैया जितना रेडियस था उतना अगर यहां काटा तो 1 रेडियन, एक और काटा तो 2 रेडियन, एक और काटा तो 3 रेडियन। हम ये पूरा अगर काट डालें तो कितना काटेंगे, 2 पाई आर, यही तो सरकमफ्रेंस है। 2 पाई आर का मतलब होता है 2 पाई मल्टीप्लाई 1 आर, और 1 आर अगर काट रहे हो तो 1 रेडियन बन रहा है, यानी कि 2 पाई रेडियन, यानी कि 2 पाई रेडियन में कितना हो गया, 360 डिग्री। ये मेरे समझाने का तरीका था। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, आपको याद ये रखना है, ये याद रख लो, ये याद रख लो, ठीक है। ध्यान से सुन लो, इस चीज को समझाते हैं, इसको मिटाते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो। और नहीं भी क्लियर हो तो एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि बच्चों कहां से आ रहा है, ये नहीं पूछा जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, एक छोटी सी चीज ध्यान से देखो। तो मैंने ये बताया आपको, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि 2 पाई रेडियन में होता है 360 डिग्री, ठीक है। पाई रेडियन में होता है कितना, 180 डिग्री। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बोले 1 रेडियन बराबर तो हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई, मतलब 180 बाई पाई, ये डिग्री ले लो। इसी तरीके से हम बताए 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई क्या, 180 क्या क्या रेडियन लोगे, रेडियन में, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, समझना थोड़ा सा, हम आपको बताते हैं। आपको कन्वर्ट करना है, देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इन रेडियन, रेडियन में जैसे 0 डिग्री पहला, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45, चौथा 90, पांचवा 60, 120। जरा देखो, जरा ध्यान से सुनो, हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनो। देखो देखो देखो, 0 डिग्री, हाँ पता है ना, 1 डिग्री में होता है इतना, तो 0 में कितना हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई पाई अपॉन कितना, 180, ये तो हो गया 0। 30 में कितना हो जाएगा, 1 डिग्री में होता है इतना, हाँ, तो 30 में कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई पाई अपॉन कितना, 180, यानी कि कितना हो जाएगा, ये इसको कैंसिल कर लेगा, यानी कि कितना हो जाएगा, पाई बाई 6, ठीक है। 45 में 1 डिग्री में इतना होता है, तो 45 में कितना हो जाएगा, पाई अपॉन कितना, 180, यानी कि ये हो जाएगा पाई बाई कितना, 4। भाई ये कट जाएगा, आप डिग्री यहाँ लगाओ नहीं लगाओ, मतलब रेडियन यहाँ लगाओ नहीं लगाओ, बात बराबर है। सी लगाओ नहीं लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 90 में कितना हो जाएगा, 90 मल्टीप्लाई कितना, पाई अपॉन कितना, 180, यानी कि ये हो जाएगा पाई बाई 2। 60 का क्या हो जाएगा, 60, भाई ये डिग्री है ना, 1 डिग्री में कितना, इतना है, यानी कि पाई अपॉन कितना, 180, तो ये हो जाएगा पाई बाई कितना, 3। यहाँ सी लगाओ नहीं लगाओ, बात बराबर है, ठीक है। आगे सुनो, 120 के लिए 120 मल्टीप्लाई 1 डिग्री में इतना होता है, यानी कि पाई अपॉन कितना, 180, यानी कि ये कैंसिल, 2 6
2 9 जा 3 2 जा 3 3 जा, यानी कि 2π/3 कितना रेडियन। ये सारी रेडियन में। या इसको बनाने का दूसरा तरीका ये डायरेक्ट इसकी जगह पे क्या कर लो भाई, ये यहाँ पे आप लगा रहे हो, इसकी जगह पे क्या कर लो, ऐसे यूनिटरी मेथड में लगा लो। जैसे आपको पता है क्या कि 180 डिग्री में होता है कितना पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा पाई अपॉन कितना 180। अब हम आपसे अगर 120 पूछ रहे हैं तो 120 डिग्री में कितना हो जाएगा पाई अपॉन कितना 180 मल्टीप्लाई कितना 120। आंसर तो वही आएगा ना। कन्वर्ट करना आपको आसानी से आ रहा है, ये याद रखोगे 1 डिग्री का ये वैल्यू है, 1 रेडियन का ये। इसी तरीके से अगर रेडियन की बात कर लें, रेडियन की, चलो इसको मिटाते हैं, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेडियन से डिग्री में, इसको मिटाएं, इसको मिटाएं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन, हाँ इसकी बात करते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन, ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन इन डिग्री। अब मान लो एक सवाल हम आपको दे दें ऐसे π/6, दूसरा वाला दे दें 2π/3, हाँ तीसरा वाला हम आपको दे दें π/ कितना 4, चौथा हम आपको दे दें π/8, पांचवा हम आपको दे दें 2π/5, छठा हम आपको दे दें हाँ 3π, हाँ उसके बाद हम ये दे दें आपको 2π/ कितना 3 ले लो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ दे चुके हैं तो इसको एक काम कर लो 12π/3 कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियन को डिग्री में आपको पता है 1 रेडियन में 180/π होता है, इसमें कितना हो जाएगा π/6 मल्टीप्लाई कितना 180 कितना पाई, पाई से पाई कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे यार 30 आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया 30 आ गया। या एक काम ये कर दो, ये π/6 था मेरे प्यारे बच्चों, पाई की जगह पे सीधे 180 रख सकते थे, 180 कितना 6, यानी कि कितना आ गया 30, यानी कि ये 12 कितना है 3 है, तो पाई की जगह पे आप डायरेक्ट रख सकते थे कितना 180, ये 3 से 60 टाइम में कैंसिल होगा, सॉल्व कर लेना 720 आ जाएगा। पाई की जगह पे क्या रख लो 180 रख लो, 180 कितना 4, तो ये आ जाएगा 45। पाई की जगह पे कितना रख लो 180 रख लो, 180/8 सॉल्व कर लेना। 2 इंटू पाई की जगह पे कितना रखिएगा, पाई की जगह पे आप रख लीजिए 180 कितना 5 सॉल्व कर लो। 3 इंटू पाई की जगह पे कितना रख लो 180 रख लो, 2 इंटू पाई की जगह पे कितना रख लो 180/3। मतलब ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, मर्जी तुम्हारी, पाई के टर्म में आसानी से सॉल्व कर लोगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ध्यान से सुन लो, कहने का मतलब क्या हम आपको बता दे रहे हैं, डिग्री से, ये क्या है ये डिग्री है, डिग्री से, किससे डिग्री से, डिग्री से जब रेडियन में कन्वर्ट करोगे, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, डिग्री से जब रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, हम क्या बताएं, डिग्री से जब रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो π/180 से मल्टीप्लाई कर लो। इसी तरीके से रेडियन से जब डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 180 किससे पाई से। देखो ये सारा रेडियन में था, आप किससे 180/π से मल्टीप्लाई कर लिए, या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। आई होप सारे क्लियर हो, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। आपको डिग्री और रेडियन में रिलेशन पता चल गया। बस एक चीज आपको और याद रखनी है जो कि हम आपको बता देते हैं, ठीक है, इसके बाद सारा खेला खत्म। एक और चीज हम आपको छोटी सी बता देते हैं, सुनो मेरी बात, हाँ ये याद रखिएगा कि जो एंगल है वो हम लोग मेजर करते हैं डिग्री में, ठीक है, ये है डिग्री, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये है डिग्री, हाँ डिग्री, डिग्री नहीं आदेश नहीं है, ये एंगल है। याद रखना 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, ये याद रख लो। फर्दर और इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो 60 मिनट। याद रखना 1 मिनट में होता है कितना 60 सेकेंड, यानी कि इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, आपको काम आएगा, आगे काम आएगा, ठीक है। हम शुरुआत का इंट्रोडक्शन है, केवल आपको इंट्रोडक्शन दी रही है, इसके बाद आपको काम आएगा, समझ में आएगा। देखो एक और चीज याद रख लो, 0 डिग्री बराबर होता है 0 रेडियन, ठीक है। 30 डिग्री बराबर होता है π/6, ये रेडियन में है, ये सारा क्या है प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, और ये सारा क्या है डिग्री में है, ठीक है। 45 डिग्री बराबर होता है π/ कितना 4, ठीक है। 60 डिग्री बराबर क्या होता है π/3, उसके बाद आपका 90 डिग्री बराबर क्या होता है π/2, इसके बाद में 90 के बाद में कितना 180 डिग्री बराबर क्या, आपको तो बताया 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। 180 के बाद में आपका हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा 3π/ कितना 2, इसके बाद में हो जाएगा 360 में होता है 2π। ये याद रखें बच्चे मेरे, ठीक है, आपको आगे काम आएगा, अगले क्लास में आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। जहां 0 डिग्री है वहां 0 रेडियन लेंगे, जहां 30 है 30 की जगह पे 30 नहीं लेंगे, π/6 लेंगे। हाँ 270 डिग्री की जगह पे 3π/2 लेंगे, 45 की जगह पे हम π/4 लेंगे, 60 की जगह पे हम π/3 लेंगे, 90 की जगह पे हम π/2 लेंगे, 180 की जगह पे हम पाई लेंगे। ये याद रखो मेरे सारे प्यारे बच्चे जितने हैं, ये याद रखें। आज का जो छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, आई होप क्लियर हो। और हम एक और चीज बता दे रहे हैं, वीडियो आपको मिलती रहेंगी, आपका एक काम होगा कि आप प्रॉपर तरीके से क्या करना, देखने के बाद कमेंट करते रहना आप क्लियर हो कि नहीं। उसी तरीके से हम अपने वर्क को क्या करेंगे और ज्यादा एफर्ट देंगे।
तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, राधे राधे। और आप क्या करो, अपना अपना ख्याल रखें।